हेलो, कैसे हो जी आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में आप सभी का। आज मैं बात करना चाहूँगी 10th और 12th का जो रिज़ल्ट आया है उसके ऊपर। अक्सर बच्चे रिज़ल्ट आने के बाद जो बच्चे कम नंबर लेते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं, और जो बहुत ज़्यादा नंबर लेते हैं बहुत खुश होते हैं। तो दोनों ही विषय पर मैं बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं वो बच्चे निराश ना हों, क्योंकि कम नंबर आने का मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में असफल हैं। वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट की ही बात है। अगर आपके नंबर कम आए हैं तो आप दोबारा से अच्छे से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। और नंबर कम आने से आपकी लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती। कुछ बच्चों ने क्या किया कि जिनके नंबर कम आए हैं, जिनके किसी सब्जेक्ट में री आई है, तो उन्होंने जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा, ये कह सकते हैं कि अपने आप को उन्होंने इतना गिल्टी फील किया मन में कि हमारे साथ ही क्या हुआ, या हम परिवार को अपना कैसा मुंह दिखाएंगे। और एक दो बच्चे ने तो सुसाइड भी किया है। तो ये बहुत ही गलत बात है, आप ऐसा ना करें। नंबर अच्छे आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो आगे लेने के लिए आपके पास मौका है। तो दूसरा मैं कहना चाहूँगी उन बच्चों के लिए जिन बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको अभी और ज़्यादा संभल कर काम करना है। क्योंकि जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, सीधी सी बात है कि उनकी जो परसेंटेज है उसके आधार पर उनका जो एडमिशन है वो बहुत अच्छे कॉलेज में होगा, खासकर बड़ी सिटी में होगा, दिल्ली में या कहीं और। तो ये टॉपिक मैंने क्यों उठाया है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे आफ्टर 12th कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ उनको एक ऐसा माहौल, ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है कि वहाँ उनके लिए सब कुछ नया होता है, और उस दुनिया में जाकर वो कई बार डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसे समय में बच्चा अपने रास्ते को जो है गलत चूज कर सकता है या रास्ता भटक सकता है। खासकर मेरा जो संकेत है ये है, ऐसी एक जो कह सकते हैं कि जो बार जिसको कहा गया है कि हुक्का बार या कुछ और इसको नाम दिया गया है पार्टी के रूप में, तो ये चीज़ युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो सभी युवाओं को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसी जगह पर बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि अगर आप वहाँ चले गए और आपने एक बार टेस्ट ले लिया उस चीज़ का, तो शायद दोबारा भी जाने का मन करेगा। और वहाँ जाने के आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे, अट्रैक्शन दिखाई जाएगी कि कोई दोस्त की पार्टी है या कोई और फंक्शन है, तो वहाँ किसी न किसी बहाने में लोग जाते हैं। तो मैंने देखा है कि बच्चा जो एक बार वहाँ चला जाता है वो इस चीज़ का आदी हो जाता है, और ये एक बिजनेस बन गया लोगों का। बच्चों को नहीं पता, क्योंकि उनकी उम्र, उनकी एज ऐसी है कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, और जिन्होंने इस जाल को फैलाया हुआ है वो अपने इस जाल में उन युवाओं को पकड़ लेते हैं जो उनके आमदनी का साधन बनते हैं। तो सभी युवा अपने टारगेट को फिक्स रखें। आपने अच्छे नंबर लिए हैं, अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपको इन चीज़ों से बचना है, अपनी मेहनत के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो सभी युवाओं से ये मेरी एक प्रार्थना है कि आप भविष्य में ऐसी जगह पर बिल्कुल न जाएं। अक्सर देखा भी गया है जहाँ पर इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो वहाँ पर जो है, और आजकल तो एक और चीज़ देखने को मिली, बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि लड़कियाँ भी इस चीज़ में शामिल हो गई है, ड्रिंक्स करती हैं या नशा करती हैं। तो ये बहुत ही समाज के लिए दुखदाई बात है। अगर लड़कियां ऐसा करेंगी तो फिर समाज को कोई भी नहीं बचा सकता। तो भाई ये बहुत बहुत चिंता का विषय है, पेरेंट्स के लिए भी, समाज के लिए भी। तो युवा वर्ग को जो है बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है। बिल्कुल पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो आपको पढ़ाई ही करनी है। अगर आप कहीं सिनेमा में जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल ओपनली हो, मतलब ऐसी ना हो कि आप चोरी छिपे ये चीज़ कर रहे हो, वो गलत है। ठीक है, एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, आप जाइए, लेकिन आप इस तरीके से जाइए कि आप अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए ही जा रहे हैं, न कि आप कोई पाप कर रहे हैं। अक्सर देखा गया है कि बच्चे किसी भी समय किसी भी तरीके से जो इस तरह का काम करते हैं, जो कि फिर आने वाले समय में उन्हीं को दिक्कत देने वाला है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों के नंबर कम आए हो निराश ना हो, गिर गए हो तो उठो, दोबारा से मेहनत करो और फिर से उस रेस में शामिल हो जाओ। और जिनके नंबर अच्छे आए हैं वो इतना ना इतराए, इतना ना आउट ऑफ कंट्रोल हों कि आगे जाकर कॉलेज में जाकर जो है वो अपने आप को संभाल ना पाए। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए, थैंक यू।